हेलो फ्रेंड्स, शेयर बाजार में क्वालिटी कंपनियों के शेयर खरीदने के कई तरीके और पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन एफपीआई एक ऐसा पैरामीटर्स है जिसको जान के आप इंडियन स्टॉक मार्केट के जेम्स यानी बहुत ही उच्चतम क्वालिटी के स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। एफपीआई ओनरशिप ऐसा फैक्टर है जिसकी हिस्सेदारी ही किसी कंपनी में ज्यादा हो, यह फैक्टर ही बताने के लिए काफी है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, एफपीआई का इंडियन स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी में क्या रोल है, कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको वो 5 स्टॉक्स बताएंगे जिन कंपनियों में सबसे ज्यादा विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी है, जिन कंपनियों के फंडामेंटल्स और बिजनेस काफी स्ट्रांग है और जिन कंपनियों पे काफी ज्यादा विदेशी निवेशकों का भरोसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहें। एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अब आगे के वीडियोस में मैं हमेशा एफपीआई ही यूज करूंगा। मुख्य रूप से इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड कंपनी, कॉर्पोरेट बॉडी, इंडिविजुअल्स होते हैं जो भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एफडीआई और एफपीआई के बीच एक अंतर होता है, इसको समझते हैं। जब एफडीआई के द्वारा विदेशी निवेश होता है तो कंपनी पे विदेशी निवेशकों का हिस्सेदारी के अनुपात में कंट्रोल होता है, लेकिन एफपीआई पैसिव ओनरशिप होता है। इससे कंपनी के ओनरशिप पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस में इक्वली पार्टनर होते हैं। एफपीआई एफडीआई के मुकाबले काफी ज्यादा लिक्विड होता है और कभी भी देश की इकोनॉमी में अनिश्चितता बढ़ने लगे या खराब न्यूज आए तो वो बहुत तेजी से पैसे निकाल सकते हैं। इससे आर्थिक संकट और गहराने लगते हैं। एफपीआई के आने से भारत में विदेशी मुद्रा भंडार जैसे डॉलर बढ़ता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि भारत बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट विदेशों से खरीदता है और जिसका सेटलमेंट उसे डॉलर में करना होता है। अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो साल 2018 में विदेशी निवेश के लिए काफी अच्छा रहा भारत का मार्केट। 600 से भी ज्यादा विदेशी कंपनियां सेबी में रजिस्ट्रेशन कराया था और इस कैलेंडर ईयर 2020 में जनवरी महीने में इक्विटी यानी शेयर बाजार में 12,000 करोड़ की खरीदारी और डेब्ट मार्केट में 11,000 करोड़ की बिकवाली एफपीआई के द्वारा की गई। और अब मार्च महीने में देखिए तो 60,000 और 60,000 दोनों इक्विटी और डेप्थ में बिकवाली देखने को मिला, यानी टोटल 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हुई, जो अब तक का सबसे ज्यादा होने वाला बिकवाली था किसी भी महीने में। यह एफबीआई के अनप्रेसिडेंटेड सेलिंग प्रेशर की वजह से ही आपको निफ्टी और सेंसेक्स में 30% से ज्यादा गिरावट देखने को मिला। इससे पहले इतनी बड़ी गिरावट कभी भी नहीं हुई थी और ना ही इससे ज्यादा कभी एफआई ने विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की थी। तो आप देख सकते हैं कितने डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है स्टॉक मार्केट और विदेशी निवेश। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको एफआईआई की डेटा हर रोज मार्केट क्लोज होने पर देखना चाहिए। इससे आपको मार्केट का सेंटीमेंट और डायरेक्शन पता चलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हर 3-4 महीने यानी क्वार्टरली जिस भी कंपनी में निवेश किया है उसके विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी यानी एफआईआई शेयर होल्डिंग को देखना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप वहां से एफआईआई की शेयर होल्डिंग्स और बिकवाली और खरीदारी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो आप इसको लाइक कर दें। अगर रफली बात करें तो भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैपिटल 112 लाख करोड़ के बराबर है, जिसका आधा हिस्सा प्रमोटरों के पास है और 27 से 28 लाख करोड़ यानी 1/4 से ज्यादा हिस्सा सिर्फ एफपीआई इन्वेस्टर के पास है, और जो बहुत ही कम नंबर्स में है। और कुछ कंपनियां जैसे नेस्ले, एचयूएल के प्रमोटर्स भी एफपीआई हैं, तो यह हिस्सा और भी ज्यादा हो जाता है। यह सच है कि बिकवाली जब भी आती है तो काफी तेजी से एफपीआई बिकवाली करते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो सब कुछ नॉर्मल होने के बाद उनका इन्वेस्टमेंट वापस भी आ जाता है, क्योंकि एफपीआई को भारत की ग्रोथ स्टोरी पे बहुत ही ज्यादा भरोसा है। अगर फैक्ट की बात करें तो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर से ज्यादा एफपीआई इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं उन 5 स्टॉक्स की जिनमें एफपीआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। सबसे पहली कंपनी है टेक महिंद्रा, इसमें इसकी हिस्सेदारी है 79.32%। एचडीएफसी भरोसेमंद शेयर है,
70.88% की हिस्सेदारी, जी इंटरटेनमेंट 68.27%, श्री राम ट्रांसपोर्ट 64.66% और पेज इंडस्ट्रीज 58.36%। अब इन शेयर का लास्ट 3 सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, और खासकर जी इंटरटेनमेंट और पेज इंडस्ट्रीज। लेकिन 10 सालों का देखेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस समझ में आएगा। सबसे ज्यादा निराशा एसएल ग्रुप जी इंटरटेनमेंट से मिलेगा, जिसने हाल ही में 96% अपने शेयर को प्लेस कर दिया, यानी गिरवी रख दिया था। लेकिन सिर्फ एक स्टॉक इस फैक्ट को चेंज नहीं कर सकता कि जिन कंपनियों में एफआईआई होल्डिंग ज्यादा होती है वह बहुत अच्छी नहीं होती है, बल्कि यह एक इन्वेस्टर के रूप में हमें यह अलर्ट करता है कभी भी एक फैक्टर के भरोसे अपना पूरा पैसा किसी कंपनी में ना लगाएं, और ना ही किसी बात को लेके एफआईआई ने ज्यादा इन्वेस्ट किया है तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। डाइवर्सिफिकेशन को हमेशा याद रखें। आई होप आप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।